सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छा, अच्छे हो? ओके। आज दिनांक कितनी है? तिथि, तारीख, दिनांक, हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हमारी जो तारीख है वो 24 मार्च है। ठीक है, कितनी है? 24 मार्च। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने पक्षी देखे हैं? यस मैम। कौन से पंछी देखे हैं आपने? कौन से पक्षी देखे हैं? नाम बताना। ओके, कौन सा? मोर। और बेटा चिड़िया, शाबाश। चिड़िया के अलावा कबूतर, कबूतर के अलावा मैना। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो पक्षी है स्वतंत्र होते हैं या फिर परतंत्र? इनको स्वतंत्र रहने देना चाहिए या फिर पिंजरे में बंद करना चाहिए? नो मैम, स्वतंत्र रहना चाहिए। शाबाश। तो ये जो पंछी होते हैं ये आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपने चिड़िया का घोंसला देखा है? चिड़िया का घोंसला देखा है? वेरी गुड। किस किस बच्चे ने देखा है? ओ शाबाश। तो आपने चिड़िया का घोंसला भी देखा है। आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो वह चिड़िया जो रहने वाला है। आज का हमारा प्रकरण वह चिड़िया जो, हम चिड़िया के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम वह चिड़िया जो, और इसके कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। ये जो कविता है इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल इसके कवि का नाम है। ठीक है, तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो मैं इस कविता का वाचन करती हूँ, सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये इस कविता का पहला पद्यांश था। इस कविता में हमारे 3 पद्यांश होंगे, हम तीनों को ही करेंगे। ये हमारा पहला पद्यांश था। दूसरा जो पद्यांश है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये दूसरा पद्यांश था हमारा। इसके बाद तीसरा जो पद्यांश है हमारा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। ये हमारी कविता थी जिसका मैंने वाचन किया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? संकेत लिखेंगे। क्या करेंगे? संकेत लिखेंगे। और जो हमारा संकेत होगा वो होगा वह चिड़िया जो, वह, आपने अपनी पुस्तक में देखते रहना है, आपके पास पुस्तक है, वह चिड़िया जो। अगर हम सेपरेट अलग अलग पद्यांश को लेके चलते हैं तो हमारे 3 क्या बनेंगे? 3 ही संकेत बनेंगे, संदर्भ और प्रसंग और साथ में भावार्थ बनेंगे। पर हम एक में ही इन सभी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, वह चिड़िया जो, और उसे किससे प्यार है? उसे नदी से बहुत प्यार है। नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये हमारा संकेत रहा। इसके बाद जो भी इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, हम उन कठिन शब्दों को करेंगे, और जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ भी करेंगे साथ साथ। तो कठिन शब्द कौन से आए हैं? गर्बीली। गर्बीली, गर्बीली का मतलब है गर्व करने वाली। गर्बीली, गर्व करने वाली। उसके बाद है कंठ खोलकर, गर्व करने वाली। उसके बाद है वो कैसे गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर कंठ खोलकर, और खाती कैसे है? बड़ी रुचि से। तो रुचि का मतलब क्या है? चाव। क्या है? चाव से। उसे प्यार किससे है? अन्न से। अन्न से मीन्स अनाज से। किससे? अनाज से। उसके बाद हम करेंगे संदर्भ। संदर्भ
कोई भी कविता होती है, कविता जरूरी नहीं है मैं चिड़िया जो हो, ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के हो, या फिर ध्वनि हो, या फिर मैं सबसे छोटी हूँ, कविता कोई भी हो, कविता का जो संदर्भ होता है उसमें ये लिखना होता है कि कविता का नाम क्या है, कौन सी पुस्तक से ये कविता ली गई है और कवि का क्या नाम है, सिर्फ संदर्भ में यही होता है। उसके बाद हम लिखते हैं परिसंग। परिसंग में क्या होता है कि किसके बारे में वर्णन किया गया है, यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया गया है, परिसंग में ये होता है। उसके बाद हम करेंगे भावार्थ। भावार्थ मीन्स सरलार्थ, सरलार्थ मीन्स व्याख्या, एक ही बात है। अगर हम भावार्थ लिखते हैं तो भी सेम है, सरलार्थ लिखेंगे तो भी एक ही बात है। अब इसमें क्या बताया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, कि एक छोटी सी चिड़िया है। इन पंक्तियों में जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने ये बताया है कि एक छोटी चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं, नीले रंग की है, और वो बड़ी ही संतोषी स्वभाव की चिड़िया है। वो किसके, जवार के दूध भरे दानों को बड़ी रुचि से, बड़े चाव से खाती है, और उसको अन्न से बड़ा ही लगाव है। और वो क्या करती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर, मतलब कि जो पुराना जंगल है उसमें बड़े ही मीठे स्वर में गाना गाती है। और उसे प्यार किससे है, विजन से प्यार है। विजन मीन्स एकांतता से प्यार है। और जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, वो बड़ी ही प्यारी है, मुंह बोली है। उसको चढ़ी नदी के बीच से, चढ़ी नदी का मतलब है पानी से भरी हुई, लबालब भरी हुई नदी से पानी की एक बूंद बीच से लाना बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। और उसे किससे प्यार है, नदी से प्यार है। तो आज की हमारी कविता थी वह चिड़िया जो, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी थे, ठीक है। और इन पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया है। आपको समझ में आया? कल आपने इसके छोटे प्रश्न करके लेके आने, छोटे का मतलब है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, ओके।